2020 का जो 2020 का जो फाइनल चुनाव है, सिवान का दरौंदा का जो विधानसभा है वो जनता दल का परंपरागत सीट है। हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी पर कि मुझको इस बार दरौंदा विधानसभा से टिकट देंगे और मैं जीत कर यहाँ से जाऊँगा। जनता का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मेरा जो इतना दिन का लंबा कार्यकाल है वो जनता देख रही है, तो हमको पूर्ण विश्वास है अभी सीट जाने वाली नहीं है। लोग हवा बनाए हुए हैं, अपना दबाव बनाना चाह रहे हैं। चुनाव जातीय समीकरण के हिसाब से होता है, शासन संविधान के हिसाब से। चुनाव जीतने का अपना एक अलग ही गणित होता है। नमस्कार, मैं कुमार रोहित। आज हमारे साथ मौजूद है जदयू के पूर्व राज्य परिषद सदस्य विजय वर्मा जी। जी, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर स्वागत करना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल कि क्या जातीय गणना के हिसाब से दरौंदा विधानसभा क्षेत्र को कैसे देखते हैं? हम जातीय जनगणना के हिसाब से कम, सामाजिक समीकरण के हिसाब से ज़्यादा हम दरौंदा को देखते हैं। यहाँ का जो सामाजिक समीकरण का जो बनावट है वो जातीय समीकरण से ऊपर। अगर पिछले 15 सालों की बात की जाए तो क्या दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटें दी जा रही हैं? और पार्टियों में जातीय समीकरण हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी जातीय समीकरण के अनुसार नहीं, सामाजिक समीकरण के अनुसार कार्यकर्ता के एबिलिटी, उसकी पॉपुलैरिटी ना के अनुसार टिकट का वितरण करती है। लेकिन देखा जा रहा है कि जदयू और भाजपा में अब सामंजस्य की स्थिति नहीं दिखाई देती है। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें कमी कहाँ दिखाई देती है? जनता दल यू अब बीजेपी में बिल्कुल सामंजस्य बना हुआ है। ऐसा कोई बात ही नहीं है जहाँ सामंजस्य नहीं है। हमारे माननीय नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अच्छे तालमेल है। दोनों आदमी बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, आसानी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब समाधान हो जाएगा। कहीं कोई चीज नहीं होगी, ना कहीं कोई दिक्कत होगी, ना कहीं कोई परेशानी होगी। हमको विश्वास पूर्ण रूप से है। और मैं दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता हूँ। आप भी 22 सालों से जदयू के एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन देखा जा रहा है कि अब जदयू के द्वारा वरिष्ठ नेताओं का दरकिनार किया जा रहा है। एक आप भी उम्मीदवार के तौर पे है। मैं समता पार्टी के नवनिर्माण काल से हूँ। पार्टी में मेरा 26 वर्षों से सेल्फलेसली एंड डिलीजेंटली मेरा योगदान रहा है और आज तक मैं पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री नीतीश कुमार के विश्वास पर काम करते आया हूँ और आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है। पिछले उपचुनाव में मैं टिकट का दावेदार था। मैं उनसे 2 सितंबर 2019 को मिला था। सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और जिनको यहाँ से उम्मीदवार बनाकर भेजे थे वो पराजित हो गए। तो मुझको विश्वास है 2020 का जो 2020 का जो फाइनल चुनाव है, इस चुनाव में मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी पर कि मुझको इस बार दरौंदा विधानसभा से टिकट देंगे और मैं जीत कर यहाँ से जाऊँगा। जनता का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मेरा जो इतना दिन का लंबा कार्यकाल है वो जनता देख रही है और जनता उसको समझ भी रही है कि इनको टिकट मिलना चाहिए और असली टिकट के हकदार है। और दरौंदा में जनता दल यू में सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता मैं गर्व के साथ कहता हूँ, घमंड के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, कि सबसे वरिष्ठ होने का मुझे गौरव प्राप्त है। मैं सबसे वरिष्ठ। बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि दरौंदा विधानसभा का जो सीट है बीजेपी के खाते में जाना चाहिए। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की अपनी डिमांड है, अपनी मांगे हैं, पार्टी है वो रख सकती है। बगल के हमारे महाराजगंज विधानसभा चुनाव का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। वहाँ से दामोदर बाबू एमएलए थे हम लोगों की पार्टी से, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ी और चुनाव पराजित हो गई। तो यहाँ तो इनडायरेक्टली जीता हुआ है
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता हुआ है, वहाँ तो बीजेपी से जीते हुए कैंडिडेट थे। लेकिन महागठबंधन का भी चुनाव हुआ, महागठबंधन के चुनाव के बाद जब फिर जनता दल यू और बीजेपी का सामंजस्य हो गया, गठबंधन हो गया, तो वहाँ से तो टिकट मिल गया, जनता दल यू को वो सीट गई और हेमनारायण शाह जी आज वहाँ से मिले हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है अभी सीट जाने वाली नहीं है। लोग हवा बनाए हुए हैं, अपना दबाव बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो हवा पर उस दबाव में हमारे माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी आने वाले नहीं है। सिवान का दरौदा का जो विधानसभा है वो जनता दल यू का परंपरागत सीट है, हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं है और सीट जनता दल यू को आएगा। क्या आपको लगता है कि जो दरौदा के विकास मॉडल की बात की जा रही है कितना तक सही है? दरौदा में देखिए जो भी विकास हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बिहार में विकास जो किए जा रहे हैं, वही विकास को ले आकर यहाँ उतारा जा रहा है, वही विकास को यहाँ पर उतारा जा रहा है। अपने तरफ से ऐसा कोई मॉडल बनाने का उपाय कोई भी यहाँ जो जीत कर सदन का सदस्य रहा हो या अभी वर्तमान में है, वही अपना मॉडल बनाने का लोग काम नहीं किए। वहाँ से जो भी योजना आया उसको यहाँ ले आकर लोग उतारने का काम किए। पिछले उपचुनाव में देखा गया था कि जदयू के अजय सिंह कैंडिडेट थे और निर्दलीय ब्यास सिंह थे। मुझे याद है कि बगौड़ा हाई स्कूल पे सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान आए थे और जो बागी जो बीजेपी के ब्यास सिंह थे उनको ये भी शाम के वक्त था, मुझे याद है, उनको निर्देश भी दिया गया था कि आप शाम तक बीजेपी में आकर आप अपना समर्थन दें, अन्यथा आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। फिर भी ब्यास सिंह बागी होकर चुनाव लड़ और जीत भी हासिल की। मामला भारतीय जनता पार्टी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मंच पर थे, लेकिन जो बात करना था वो आदरणीय सुशील कुमार मोदी ही बात करे। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी उनको निष्कासित कर दी, वो पार्टी के बागी हो गए, चुनाव लड़ गए, फिर पार्टी उनको बुला ली। तो मेरे समझ से बीजेपी का इंटरनली मामला है। कहा जाता है, विपक्ष का ये आरोप है कि जो सुशासन बाबू की सरकार है, जो कोरोना महामारी में सही तौर पर काम नहीं कर रही। आए दिन देखा जा रहा है कि जो गरीब कोरोना मरीज है आए दिन मरते जा रहा है, लेकिन सरकार पे इस पे ध्यान नहीं है, सिर्फ वर्चुअल रैली पे ध्यान है। ना कोरोना में तो काम हुआ है, जितने भी माइग्रेंट्स यहाँ पर आए हैं सबको क्वारंटाइन किया गया है, उनको रहने का सुविधा दिया गया, उनको खाने का सुविधा दिया गया, उनको भत्ता दी गई। और जो भी माइग्रेंट्स है अभी वर्तमान में उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है, तो फिर कोरोना काल में काम कैसे न हुआ? कोरोना में उन लोगों को मदद, विपक्ष का काम है आरोप गठन करना, आरोप लगाना। अच्छे काम भी हम करेंगे तो विपक्ष का काम है उस पर उंगली उठाना। इस कोरोना काल में तो नीतीश जी काम किए हैं, और जो भी माइग्रेंट आए हैं बाहर से उनसे पूछिए आप, वो लोग क्या बता रहे हैं, करेंगे नीतीश जी ने काम किया है हमारे लिए। पप्पू यादव का ये आरोप है कि सिर्फ बीजेपी और जदयू सिर्फ वर्चुअल रैली में व्यस्त है, आम जनता जो बाढ़ की स्थिति में जूझ रही है उसको वास्तविक तौर पर नहीं देख रहे हैं। जब बताइए ना, पप्पू यादव जी घूम घूम कर बिहार में बाढ़ का जायजा ले रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को कितना मदद किए हैं उनसे पूछा जाए, बाढ़ पीड़ितों को कितना मदद किए हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि 500, 5,000, 50,000 लोग को आर्थिक मदद कर रहे हैं। अभी तक देखा जाएगा जदयू और बीजेपी कोई भी नेता अभी तक बाढ़ ग्रस्त इलाके में सर्वे नहीं किया। तो सर्वे का काम हो गया, हमारी पार्टी तो डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है जो बाढ़ से पीड़ित रहे उनको डायरेक्ट खाता में 6,000 रुपया भेजा जा रहा है। फसल का जो क्षति हुआ उसका आकलन भी कराया जा रहा है।